हालेलुया। सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें आज संडे को, इतवार को इकट्ठा किया और हमें प्रभु के संगति में रहना जरूरी है। प्रभु के वचन को सुनना जरूरी है। प्रभु के साथ बैठना, जैसे प्रभु ने मरियम से कहा, मार्था से कहा, ये मरियम ने अच्छा भाग को चुना है, मेरी बात नहीं परमेश्वर की बात सुनने के लिए। और परमेश्वर का बात सुनना, यीशु मसीह की बात सुनना, ये एक उत्तम बात है। प्रभु के वचन हर वक्त सुनते रहे, प्रभु के वचन संगति में रहते रहे, चलते रहे। प्रभु आशीष दे। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, आपके द्वारा हम पिता को जान पाते हैं, जान सकते हैं, और जानने के लिए आप हमारे जरिया हो, आप हमारे साथ पास रहते हो। धन्यवाद। आशीष मांगते सुनने वाले जुड़े और भाई बहनों के लिए पवित्र आत्मा सहाय करना। हर एक सुनने वाले आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। शालोम हर एक को। आज जो हमारा दिन है वो है नॉलेज डे ऑफ नॉलेज, ज्ञान का दिन, जानकारी का दिन। समझ जो हमें मिलता है दुनिया के विषय में या परमेश्वर के विषय में, उसको नॉलेज कहा जाता है। जानकारी, जो जानकारी आपको है वो सीमित होगी, क्योंकि आपको जो जानकारी ज्ञान मिला है वो आपका खुद का नहीं है, लोगों का अनुभव या किताबों या कोई थोड़ा अनुभव शायद हो, उससे आपको ज्ञान मिला है। और वो ज्ञान जो आपको जो विषय में मिला है उसमें शायद आप अभिमान कर सकते हो कि तुझे पता है, मुझे पता है, तू ये जानता है, मैं ये जानता हूं। बाइबल का ज्ञान हमें पाना है। उत्पत्ति 2:9 में जो परमेश्वर ने जो पेड़ लगाए, 2 झाड़ लगाए, उसमें से एक जो झाड़ था उसके विषय में लिखा है कि ये बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, अच्छा बुरा भला बुरा, इसका ज्ञान तुम्हें मिलना यदि चाहिए, जानकारी चाहिए, तो ये फल खाओगे तो आप बुद्धिशाली हो जाओगे, ज्ञान पाओगे। प्रभु ने कहा, मना किया था कि ये भला बुरा जो पेड़ है उसका जो फल है उसे मत खाना। तो इंसान ज्ञान के पीछे आज भी पड़ा हुआ है। ज्ञान चाहते हैं, ज्ञान चाहते, इंसानों का ज्ञान चाहते, लोगों को क्या पसंद है, आप जिसके साथ रहना चाहते हो आप उसके विषय में बहुत कुछ जानना चाहते हो। कोई चर्च में जुड़ना चाहते हो तो चर्च के पास्टर को आप जानना चाहोगे, उसके ज्ञान जानना चाहोगे, या फिर जीवन जानना चाहोगे। कल ही हम एक जगह पे गए थे मुलाकात करने के लिए। मैंने कहा कि देखो, परमेश्वर का जो ज्ञान है वो जो है उसके विषय का जो भी जानकारी धरती पे जो बड़े बड़े लोग आए, नबी आए, गुरु आए, उन लोगों ने परमेश्वर के बारे में, विषय में दुनिया को ज्ञान देते रहे। परमेश्वर तो आत्मा है, परमेश्वर वो ज्योति है, परमेश्वर वो तो उजाला है, परमेश्वर वो तो नहीं दिखाई देता है, उसकी आवाज भी पता नहीं है निकलती है नहीं निकलती है, उसका चेहरा कैसा है, ये सारा जो ज्ञान परमेश्वर के विषय में है वो धरती पे जो गुरु हो जाते हैं वो बांटते हैं। और लोग गुरु की संगति में बैठते हैं कि आप मुझे परमेश्वर का ज्ञान दो, परमेश्वर कैसा दिखता है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर कितना बड़ा महान है, परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है। परमेश्वर के विषय में सारे धरती पे गुरु जो है वो परमेश्वर के विषय में लिखते हैं, कहते हैं, प्रचार करते हैं। तो आज भी धरती पे लोग ज्ञान पाने के लिए स्कूल में जाते हैं। मुझे मेरे शरीर के बारे में ज्ञान चाहिए, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये विषय में ज्ञान चाहिए, मुझे क्रिकेट का ज्ञान चाहिए, मुझे फुटबॉल का ज्ञान चाहिए, मुझे ये सारी जो कुछ है, मोबाइल का ज्ञान, सब ज्ञान लोग चाहते हैं और वो लोगों की संगति में जाते हैं। आपको परमेश्वर का ज्ञान चाहिए, आप चर्च में रहोगे। प्रेज़ गॉड।
आप दुनिया का ज्ञान चाहिए, आप संसार में जाओगे। लिखा है पौलुस मूसा के बारे में भजन संहिता 90 और 12 पद में लिखा है, प्रभु मुझे बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, ऐसी समझ दो कि मैं जान पाऊं मेरे आयुष्य के दिन कितने हैं, मैं जान पाऊं मेरा जीवन क्यों है। आज जो संगति में नहीं आए वो समझ लो वो ज्ञान नहीं चाहते। क्या ज्ञान नहीं चाहते? जो ज्ञान चाहते हो वो बैठे रहते। जिसको बॉडी बनानी है वो रोज सुबह उठ के बोले कब जिम खुले में जाऊं, वहां पे मैं बनाऊं, बॉडी बनाऊं। आपको जो चाहिए आप उसके विषय में, जो लोग बोलते हैं मुझे बहुत पढ़ना है, बोले पढ़ना है सच में, बोले सोता रहता है यार, तू तो बोलता था मुझे पढ़ना है, तो सोता क्यों है? ज्ञान ले, गट्टे डाल, ढूंढ। तुझे ज्ञान चाहिए, तुझे कुछ चाहिए तो उसके विषय में तू दिखाई नहीं देता है कि तू दौड़ता है, कूदता है, या उसके विषय में तुझे कोई भूख है, प्यास है। 90-20, 90-12 हमको अपने दिन गिनने की प्रभु हमें हमारे दिनों को गिनने के लिए समझ दे, ऐसी समझ दे कि हम गिन पाए, कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हम बुद्धिमान हो जाए। आमीन। हमें परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बारे में, परमेश्वर कितने हृदय होते हैं बताओ? परमेश्वर की कितनी आंख होती है आप बताओ? अरे परमेश्वर के हाथ कितने होते बताओ? परमेश्वर के कितने पैर होते हैं बताओ? परमेश्वर के कितने बाल होते हैं बताओ? काले होते, व्हाइट होते, गोल्डन होते, सिल्वर होते, आप बताओ। हम परमेश्वर की बात करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के विषय में हमें कितना ज्ञान है? उतना ही ज्ञान होगा जितना आप उसके साथ रहते हो। आज आप इंसान के साथ रहते हो फिर भी इंसान को नहीं पहचान पाते हो, तो वो तो बड़ी दूर की बात है, बड़ी दूर की बात है। हम नहीं पहचान पाते, उसको नहीं जान सकते। इसलिए बाइबल दिया गया है जिससे हम परमेश्वर को, जो लोगों ने देखा, ढूंढा, जाना, वो बाइबल में हम पता चलता है कि परमेश्वर कैसा है। भजन संहिता 140:6 पद, यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। ये ज्ञान परमेश्वर को जानने का बात बड़ी कठिन है। यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। ये समझ से बाहर है। मुझे प्रभु दो, आपको पहचानना है, आपको जानना है, आपको छू लेना है, आपकी संगति में जाना है, आपकी ताकत देखनी है, आपका दिल देखना है, प्रभु आपका प्यार देखना है, आपके साथ रखे मुझे आपका सामर्थ्य देखना है। ये अगर आपको मिल गया, ज्ञान की शुरुआत करने शुरू कर दी, आप उसको पालोगे। इसीलिए भजन संहिता में या नीति वचन में हमने जैसे पढ़ा, यदि तू खोजेगा, परमेश्वर के बारे में, विषय में पूछेगा, जानने के लिए निकलेगा, एक समय आएगा तू वो राह पे चला जाएगा, तू सच्चाई की राह पे चला जाएगा, परमेश्वर को जान पाएगा। आमीन। जो लोग ज्ञान चाहते, बुद्धि चाहते, समझ चाहते हैं, परमेश्वर को जानना चाहते हैं, वो जान के रहते हैं। जो ढूंढते हैं, प्रभु ने कहा, वो पाएंगे। यदि आप ढूंढते हो तो, आप ढूंढते नहीं हो। ढूंढना यानी जब तक न मिले, जैसे मोबाइल खो गया, मुझे मोबाइल खो गया, मुझे मोबाइल ढूंढना है, आप सो नहीं जाओगे। आप क्या करोगे? सीधा निकलोगे, कहां कहां मैं गया, कहां कहां, आप ढूंढने चले जाओगे, क्योंकि आपको पाना है। ऐसे ही परमेश्वर का ज्ञान पाना है, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की महानता, परमेश्वर कौन कैसा है, क्या बोलता है, कैसे बोलता है, वो सारा यदि आपको जानना है तो आप उसके खोजी बन जाओगे। और जो खोजी होते वो पा लेते। आमीन। और इसीलिए वो लोग गुरु हो जाते हैं, और वो गुरु के पास लोग जाते हैं कि मुझे बताओ परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर ने क्या देखता है, परमेश्वर क्या समझता है, परमेश्वर कैसे, उसको क्या भाता है। भजन संहिता 119:66 पद, आप सुन लो, लिखना मत, सुन लो। बोलो मुझे सुनना है, सुनने से विश्वास बढ़ता है, सुनने से प्रभु बात करता है। चलो मैं सुनूंगा, बोलो चलो मैं सुनूंगी। मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे। प्रभु मुझे बुद्धि दे, समझ दे, विवेक दे, ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है।
मैंने तेरी आज्ञा को विश्वास किया। सुनो, आपको किसी को भी जानना है तो उसकी बात सुनो। वो बात गलत निकली तो समझ लो आप क्या कहोगे, ये तो गलत इंसान है, झूठा इंसान है। कैसे पता चला? आपने सुना, आपने सुना, आप खुद गवाह हो गए। कोई कहता है मुझे बड़ा ज्ञान है, आप बैठ के सुनो उसको, वो सच कहता है या झूठ कहता है, फिर आपको पता चलेगा ये तो झूठ बोलता है, इसको कोई ज्ञान ही नहीं है। तो परमेश्वर की आज्ञा मानने से आप समझ पाते हो कि वो सच है या झूठ है। उसने जो कुछ कहा, उसने जो कुछ कहा, यदि वो आपने किया तो आप फिर पता लगा सकते हो कि उसने जो कहा वो अनुसार हुआ या नहीं हुआ। इसलिए परमेश्वर की बात सुनना जरूरी है। नीति वचन 1:7 में लिखा है, मुझे परमेश्वर का ज्ञान है या उसकी जानकारी है, ये मैं कैसे कह सकता हूं। आप परमेश्वर को जानते हो, ये मुझे पता चलता है कि आपको परमेश्वर को जानते हो या नहीं जानते हो। सुना, आप परमेश्वर को जानते हो और नहीं जानते हो, मुझे पता है। कैसे पता है? कैसे पता चलता है कि आप परमेश्वर को जानते या नहीं जानते हो? आप जैसे बोलते हो, मुझे पता चलता है कि आप परमेश्वर को जानते हो या नहीं जानते हो। 7 में लिखा है, यदि आप परमेश्वर से डरते हो, तो क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना। यदि आप यहोवा का भय मानते हो, देखो परमेश्वर नहीं, यहोवा का भय मानो। भूतों का डरना नहीं है, मूर्तियों से डरना नहीं है, नींबू से डरना नहीं है, मिर्ची से डरना नहीं है, चार रस्ते से डरना नहीं है, ये झाड़ वो झाड़ से डरना नहीं है, कोई चिड़िया बना दे उससे डरना नहीं है। लोग गांव से डरते, गांव से हम शहर में आ गए, क्यों? क्योंकि गांव में तो लोग चिड़िया बना देते, उड़ा देते, पुत्र पुत्र कर देते, अरे वो भैंस मर जाती है, वो मर जाता है, अरे बड़ा। उसको बोले शहर में आ जाओ, बोले भूत यहाँ पे शहर में नहीं है, गाँव में ही रहते सारे। बोले सारे भूत गाँव में रहते हैं, वहीं पे सारा करते रहते, यहां पे आ नहीं सकते, यहां पे आ नहीं सकते क्योंकि यहां पे उनकी चलती नहीं है। उनकी ताकत गांव तक होती है, तो गांव के भूत बोलते। क्या बोलते? वो तो गांव के भूत है। क्या? गांव के भूत है। उनका ये डेरा छोटा है, छोटे इलाके में रहते, छोटी जो बोलते हैं कोट, क्या बोलते, कुटड़ी, छोटा रूम होता है, झोपड़ी होती है, झोपड़ी में भूत रहते। वहां पे क्या करते? बाल छुट्टा करते और झाड़ू होते। उनके छोटे छोटे लोग के पास छोटे छोटे भूत होते हैं। और मसीह लोग, वो तो डरते ही नहीं, बिल्कुल नहीं डरते। गांव जाते, लोगों को मसीहा के बारे में कहते, भूतों को निकालते। आमीन। हमें डरना है सिर्फ यहोवा से। यहोवा से डरने वाले, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो वो तो बुद्धि का मूल या फिर उसकी शुरुआत है। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते जो हैं। मूर्ख लोग हैं वो कहेंगे, क्या यार यहोवा की बात करते हो, हमें यार कोई पहाड़ की बात करो, चट्टान की बात करो, हमारे समस्या की बात करो, हमारे दिल की बात सुनो, हमारे मन की बात सुनो, अरे वो बात छोड़ो ये बात सुनो। तो समझ लो वो मूर्ख है जो परमेश्वर यहोवा की बात नहीं सुनना चाहते, इग्नोर करते या फिर उसको अनदेखा करते। क्या लिखा है? घृणा करते। क्या लिखा है? तुच्छ जानते हैं। तुच्छ जानते हैं। यदि परमेश्वर की बात शुरू करे और कोई कहे फिर सुनेंगे, तो समझ लो वो कौन है? बोलो मूर्ख है। बोलो क्या है? परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो कहे मुझे मैं फिर जानूंगा, अभी मुझे समय नहीं है, तो क्या समझ लो उसको? वो मूर्ख है। हम कहे परमेश्वर की बात कहने आए और वो कहेगा हाँ हाँ कहो सुनना चाहता हूं परमेश्वर के विषय में, आप बोलते रहो, मैं सुनना चाहता हूं। समझ लो वो बड़ा बुद्धिमानी है, जिसको परमेश्वर की बात सुनने में बड़ी प्यार है। आमीन। तो बाइबल कहता है कौन मूर्ख है, कौन बुद्धिशाली है? जो बुद्धिशाली है, जो सच में ज्ञानी है, ज्ञान चाहता है, समझ चाहता है, संसार ये सारी परमेश्वर के विषय में जानकारी चाहता है, दिल है, मन है, ढूंढ रहा है, तो समझ लो वो ज्ञानी आदमी है, बुद्धिशाली आदमी है। आमीन। नीति वचन 2 और 5, तो तू यहोवा के भय को समझेगा। जब तू ढूंढने निकलेगा, खोजने निकलेगा, तब तू यहोवा के भय को समझेगा। हाँ। और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। तुझे फिर पता चलेगा कि परमेश्वर किससे घृणा करता है,
क्या पसंद करता है, क्या नफरत करता है। आज संसार में कई लोग जो मूर्ख है, जो परमेश्वर की बात सुनना नहीं पसंद करते। हाँ, क्यों कहती थी? हाँ, वही है उनका, तो वो मूर्ख लोग है। शू कहती थी? शू क्या छे पेलो शू करे छे, पेली शू करे छे? ये संसारिक लोग है। मेरा रिश्ता उनके साथ है ही नहीं। फिर से कहूंगा, मेरा रिश्ता नहीं उनके साथ। मेरा पौलुस से रिश्ता है, पतरस से रिश्ता है। मेरे जो साथी है वो अलग लोग है। दाऊद होता है, यहाँ के दाऊद नहीं, यहाँ के गांव के दाऊद नहीं, वो जो सही में दाऊद यानी परमेश्वर के प्यार है। दाऊद का अर्थ होता है, क्या होता है दाऊद का अर्थ? वाला, वाला। प्रेज़ गॉड। तो परमेश्वर से प्यार करने लोगों के साथ हमारी संगति होनी चाहिए। परमेश्वर से प्यार नहीं करते, उसके साथ कोई रिश्ता मत रखना। भजन नीति वचन 8 और 10। चांदी नहीं, मेरी शिक्षा ही को लो। चांदी नहीं, सोना नहीं, परमेश्वर की शिक्षा कहता है मेरी लो। और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। आमीन। मुझे परमेश्वर को जानना है। वो ज्ञान, उसको ज्ञान कहते हैं। आप जो जान सकते हो, जितना जान सकते हो, जितना खा सकते हो, जितना उसके विषय में। अब्राहम 25 साल तक परमेश्वर की कलीसिया में रहा, संगति में रहा। परमेश्वर को जानने के लिए वो स्कूल में जुड़ गया, सब छोड़कर चलने लगा। मुझे आपको जानना है, आपको जानना है, आपको सुनना है, आपको प्यार करना है, आपके विषय में जानना है। आप कैसे हो, ये दुनिया बनाने वाला आप कैसे हो, मुझे आपको जानना है। तो ये जो है सबसे उत्तम चीज। लोग औड़ी नौड़ी कौड़ी क्या है, सब लेके आते, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ऐसा सॉन्ग है ना, क्या है? बस मारी औड़ी लावी सूझे, वो कैसे है सॉन्ग, पता है कुछ ऐसा? लोगों का सपना होता है वो समय में सोना है, ये समय यहाँ पे हम देख बाइबल में चांदी है। फिर वो कौन सा है दूसरा लिखा है, कौन सा? कुंदन। पहले के समय में मुझे कुंदन चाहिए, मुझे ये चाहिए। अभी के समय में मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। पर जो प्रभु के विषय में जानना, वो जो हमें रोज सुबह वचन मिलते सुनते, कहाँ में सुनना है प्रभु का वचन क्या कहता है, उसके विषय में हमें ढूंढना है। आमीन। देखो, बड़ी अच्छी बात है, प्रभु सारी बातें समझाता है जब हम उसकी संगति में रहते हैं। नहीं तो हर एक हमें सवाल ही रह गए, सवाल ही सवाल रह गए। ऐसे ऐसे बाइबल में सवाल है जो सच में इतने कठिन है, और जो जानते हैं बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा, मुझे मिल गया, 7 क्यों, ये 3 क्यों, ये 1,10,000 और यहाँ पे इतना, ये क्यों? ये सारा जब जवाब मिल जाता है तो बड़ी खुशी मिल जाती है, क्योंकि आपका मन वो ढूंढने में लग जाता है। और जो परमेश्वर के वचन में कहते ये ऐसा क्यों लिखा है, ये ऐसा क्यों लिखा है, तो उसको ढूंढना नहीं है, उसको जानना नहीं है वो आदमी को, और वो परमेश्वर से प्यार नहीं कर सकता है। पर हमें जितना भी परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता रहेगा, हमें सुनना है, सुनना ही है। आमीन। 9:10 नीति वचन 9:10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। समझ है। आमीन। बोले, मुझे सर्वशक्तिमान को जानना है, चखना है, ढूंढना है, सच्चाई पानी है। आमीन। तो ऐसे जब बैठते, प्रभु मुझे बताओ, मुझे आपसे मिलना है, आप कौन हो, आप कैसे हो, आपको क्या पसंद है। लोग किताबों में ढूंढते, लोग अलग अलग जगह पे जाके ढूंढना चाहते। सुकून जहां पे मिलता है, बोलते यहां पे सुकून मिलता है। हाँ, कब्रिस्तान में मिलता है आपको, तो सुकून लेके लिए वहां चले जाते। यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है। सबसे अच्छी सुकून शांति तो आपको कब्रिस्तान में ही मिलेगी। देखना, कोई भी आपसे बात नहीं करेगा। जैसे घर में जाओगे, सारे मुर्दे उठ जाएंगे, ये लेके आओ भाई, ये तो बोले। तो शांति कहाँ पे मिलती है? वो जगह पे। तो हमें लगता है सुकून है, यहीं परमेश्वर लगता है। फिर रात होगी तब पता चलेगा यहाँ सुकून है, यहाँ सुकून है। लोग ढूंढते हैं सुकून कहाँ पे है, धन कहाँ पे है, प्यार कहाँ पे है, ये सारा ढूंढते जो परमेश्वर में है। पर लोग परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, हमें प्रभु को जानना है। आमीन। अच्छा, मैं 7 सच्चाई कह के समाप्त करूंगा। ये ज्ञान
या फिर समझ या परमेश्वर के विषय का जानकारी, ये जो परमेश्वर की जो जानकारी है या फिर जो ज्ञान है, आपको जिसके विषय में ज्ञान है, क्रिकेट के बारे में A to Z ज्ञान है, बड़ा अच्छा। पहला बैट किसने बनाया था पता है? कहां से शुरू हुआ? हाँ, तो क्या ज्ञान है आपको? क्रिकेट का शुरुआत कहां से हुआ? बोले इंग्लैंड से। वेरी गुड। ABCD बोलते तो पता चलता ना। ऑप्शन दो, ऑप्शन दो। ऑप्शन चाहिए क्या? तो आपको ज्ञान नहीं है। ओवर कितनी होती है? तो बोले पता है। कितनी होती है वो तो पता है ना। गुजरात बहनों को नहीं आएगा, बहनों को पता है? पता है कितनी ओवर? 6 ओवर। नो बॉल क्या होता है पता है? व्हाइट बॉल पता है? तो हम कहेंगे हमें ज्ञान है, हमें जानकारी है क्रिकेट के विषय में। जैसे हम फुल रैकेट बोलते हैं ना, बैडमिंटन बोलते हैं, खेलते हैं, उसके विषय में पता है? उसके विषय में पता है? मोबाइल लेके टिकटॉक पिकटॉक टिकटॉक करते रहते हो, ये कुछ लो तो सही, उसके विषय में भी पता है आपको? बोले मुझे क्या जानना है, मैं पकड़ी नहीं, मैं खेली नहीं हूं, मुझे खेलना नहीं है। तुझे दुनिया में आए हैं तो ऐश करो, दुनिया में आए तो खेलो, देखो, सीखो। जीरो को क्या बोलते हैं? इसको जीरो क्या बोलते हैं? जीरो, 1 और 0 होता है ना, क्या बोलते हैं इसको? लव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लव 1, लव 2, लव 3। पता है ऐसा? पता है? अरे बाप रे। तो सारा नॉलेज स्पोर्ट है या फिर कुछ भी है विषय में, हमें बैठे बैठे सब सीखना है। किडनी क्या है, लीवर क्या है, हार्ट क्या काम करता है, नस क्या है, ये पीछे का रीढ़ क्या है, ये सारे विषय में बैठे बैठे सब सीखना है। इंसान जो है उसको सारी बातें, कहां से ये वेद आया, कहां से ये वो, सब कुछ ज्ञान पाना है। दुनिया में बहुत सारा ज्ञान है, वो छोड़ो, परमेश्वर के विषय में ज्ञान जानना है। आमीन। एक सच्चाई है, जो ज्ञान है, यदि आप ज्यादा कोई भी बातों को जानते हो तो आप फूल जाते हो या बड़े अभिमान हो जाता है। आपको पता है, इसको बोलते लव बोलते हैं, ये 1 लव बोलते हैं, ये 2 लव बोलते हैं। तो ये जो होता है तो लोग फूल जाते हैं। मुझे परमेश्वर के बारे में जानता हूं, तो आप नहीं जानते हो तो आप बैठो, मैं बोलता हूं। तो सच में जो ज्ञान होता है, जो लोग पाते हैं, यानी दुनिया के विषय में या परमेश्वर के विषय में कुछ जानते हैं, तो अभिमान हो जाता है। आपको कोई भी विषय को लेके ज्ञान है तो आप बोलने वाले हो। हमें परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के विषय में सबको यदि बताना है, अच्छी बात है, पर उससे अभिमान हो सकता है। यह सच्चाई है। पहला सच्चाई, 2 कुरिन्थी 8 और 1। पहला कुरिन्थी 8 और 1। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं। देखो, हमें जानकारी पूरी तरह से, मूर्ति क्या है, ये धन, ये कहां से अर्पण की शुरुआत हुई है, सारा खाने के विषय में सबको पता है। खाने में क्या क्या होता है, खाने से क्या फायदा होता है, खाने से क्या नुकसान होता है, ये सारी बातें शायद आपको पता होगी। पर ये ज्ञान कि हम सबको ज्ञान है, हम सबको ज्ञान है खाने के विषय में। बोलो, खाने के विषय में हमें ज्ञान है। बच्चों को ज्ञान नहीं होता है उसको क्या खाना है, वो तो पढ़ी के लेके आएगा। ले बेटा पढ़ी का, पढ़ा का, वो पढ़ा का से शुरू हो जाता है। वो ज्ञान नहीं है क्या खाना चाहिए, अच्छा लगता तीखा तीखा, मीठा मीठा, ये सब ये है। बड़े लोग को बड़ी बात समझ है कि क्या खाना चाहिए, उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तो जो ज्ञान है वो ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। प्रेज गॉड। लेकिन प्यार से उन्नति होती है। तो ज्ञान यदि आपको है, दूसरे को नहीं है, तो आप ऐसा चलोगे, उसे पता नहीं है, मुझे पता है। परमेश्वर के विषय में हो या कोई भी विषय में हो, इंसान में अभिमान आ जाता है। सुलेमान कहता है सभा उपदेशक 1 और 18, सबोपदेशक 1 और 18, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। दुख भी बढ़ाता है। यदि कहे टाइफाइड हो गया,
मुझे भी हो गया है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मस्त लगा है। क्या मुझे तो पहले के जमाने में लोगों को ये सारे शब्द नहीं पता थे। मलेरिया हो गया, बोले लवेरिया हो गया, वो पता ही नहीं था। अच्छा है, मस्त है, वो भी बहुत मीठा होता है, बोले वो मुझे भी हुआ है, बोले। तो अभी नए नए जो शब्द उभरे हैं, उससे ऐसा लगता है कि ज्यादा ज्ञान आ गया है। तो उसको जैसे छींक आती है ना, खांसी आती है ना, ऐसे ये सारे शब्द हो गए, एकदम सिंपल हो गए। टाइफॉइड है, कोई बात नहीं, ये हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एकदम पहले के जमाने में बड़े उससे डरते थे लोग। जैसे जैसे आपको ज्ञान मिलता है, आपके दर्द भी बढ़ जाते। आप उसके विषय में यदि जब जानते हो, इसमें तो मर भी जाते, अरे बाप रे ऐसा। तो आप जितना भी कोई भी विषय में ले लो, जैसे आपको समझ आने लगती है, वो विषय की जानकारी होती है, घमंड आता है, लेकिन दुख भी होता है, आपको दुख भी होता है। उससे बेहतर आप नहीं जानते तो अच्छा ऐसा होता है। तो ज्ञान, कोई भी विषय के बारे में जानकारी पूरी यदि आपको है, अच्छी बात है, पर दुख होता है। हमें परमेश्वर को जानना है। आमीन। सारे संसार में इतनी सारी बातें हैं कि आपकी आयु कम पड़ेगी। हमारे पास जितनी भी आयु है, दिन है, हमें परमेश्वर को जानने में निकालने हैं। आमीन। दूसरी एक सच्चाई कहूंगा, ये जो ज्ञान है, बाइबल कहता है, यीशु मसीह ने भी कहा, यूहन्ना 17:3, और अनंत जीवन यह है, यीशु ने कहा अनंत जीवन क्या है, कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो यीशु मसीह ने कहा, पिता मैं चाहता हूं ये लोग कोई जानकारी ले। किसके विषय में? परमेश्वर पिता आपके विषय में जानकारी उनको हो। और दूसरा, मुझे जो मसीह हूं, प्रेरितों के काम 17:3, ये दोनों अच्छी बात है। 17:3, वहां पे भी 17:3, वहां पे लिखा है, पौलुस ने कहा यीशु जो है वही मसीह है जिसको परमेश्वर ने भेजा। उसके विषय में ज्ञान, उसके विषय में जानकारी हमें होनी चाहिए। यीशु के विषय में आप कितना जानते हो, परमेश्वर के विषय में आप कितना जानते हो, यही जीवन है। आमीन। यही जीवन है। हमें परमेश्वर ने इसलिए भेजा है, हम दुनिया की बातों को न जाने, हम यीशु को जाने, हम परमेश्वर को जाने। आमीन। बोले मुझे परमेश्वर को जानना है, यीशु को जानना है, वही जीवन है, वही अनंत जीवन है। आमीन। तीसरी सच्चाई, हमें क्या जानना है और जानकारी के विषय में। जिसको ज्ञान नहीं है, मान लो धर्मशास्त्र के लिए भी ज्ञान नहीं है, तो आप मूर्ख हो, आपका नाश होने वाला है। तो जानकारी जरूरी है। यूहन्ना 7:49 में लिखा है, 49, परंतु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते शापित व्यवस्था हैं। नहीं जानते। यदि आपने बाइबल नहीं पढ़ा है तो क्या है? शापित है। तो श्रापित। बोलो मुझे, यदि मैंने बाइबल नहीं पढ़ा है तो मैं श्रापित हूं। जो लोग मर जाते हैं ना, पता है, बाजू में बाइबल रखते हैं, उसको पता नहीं होता बाइबल बाजू में क्या आया, ये क्या है, काला काला, कभी खोला भी नहीं इसको। जो कब्र में चले जाते, देखा आपने? ऐसे ही कब्र होती है जो सीधी ऊपर ऐसे जाती है, वो एक बार निकली थी, वो पूरा ऐसे ऐसे डालते अंदर, अंदर घुसड़ते बोले। हाँ, देखा है कब्र ऐसी? बुद्ध नहीं देखी? तुमको पता है? देखो, हस्बैंड वाइफ घर में रहते, एक को पता है कब्र सीधी, उसने मुझे शेयर किया, आपको शेयर नहीं किया। तो ऐसे कब्र बनाते, गोल गुफा जैसी, सीधा इंसान को ऐसे ऐसे धक्का मार मार के अंदर घुसड़ते, क्योंकि जगह नहीं होती ना, ऐसे ऐसे जगह ज्यादा यूज होती है, ऐसी जगह में सीधा आदमी जाता है। जानकारी, आपको सारी बातें जानकारी हो, लेकिन बाइबल की जानकारी ना हो तो बड़ी दुख की बात है। यहां पे लिखा है, जो लोग ये व्यवस्था नहीं जानते हैं, परमेश्वर के वचन नहीं जानते हैं, वो श्रापित हो। पुराने नियम में भी होशिया 4:6 में लिखा है, मेरे लोग ज्ञान नहीं है उनको मेरे विषय में, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद नहीं है, मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, वो भी उसको पता नहीं है, तो वो लोग श्रापित है, वो लोग का नाश होगा। 4:6, मेरे ज्ञान के न होने से, मेरे विषय में ज्ञान ही नहीं है लोगों को, और कहते परमेश्वर, परमेश्वर तो भला है। परमेश्वर किसने बोला भला है? बाइबल में लिखा है ना, बाइबल में लिखा, तेरे को अनुभव हुआ क्या? बोले नहीं, वो बाइबल में लिखा है। क्या है? मेरे लोग मेरे ज्ञान के न होने से मेरे मेरी प्रजा, ज्ञान से न हो, मेरा ज्ञान न होने से
ज्ञान के न होने से हाँ, मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तो तूने इंसान मेरे नष्ट क्यों होता है? यदि आपको ज्ञान नहीं है तो हमें यीशु के विषय में जानना है, हमें पिता के विषय में जानना है, हमें ये शास्त्र जो है बाइबल है परमेश्वर का ज्ञान की किताब, उसके विषय में जानना है। पहला तिमोथी 3:15 में पौलुस कहता है, तिमोथी बड़ा अच्छा लड़का है तू, तो बचपन से बाइबल बाइबल बोलता था, बाइबल की बात तू कहता था, तुझे परमेश्वर के विषय का जो ज्ञान वहां से प्राप्त होता है, मिलता है। 15 पद क्या लिखा है? कि यदि हेलो? मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो माफ जीवित करो, 2 तिमोथी 3:15। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा तिमोथी जाना तू हुआ है, बचपन से पवित्र शास्त्र जानता है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए तो बाइबल जानने से क्या होगा फायदा? प्रभु का खिलाना आएगा? अरे उद्धार मिलेगा। क्या लिखा है? बचपन से तू जानता है बाइबल, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के तुझे लिए विश्वास दिलाएगा, तू मसीह पे विश्वास करने लग जाएगा। बुद्धिमान मुझे बना विश्वास ही नहीं सकता है, है। समझ लो उसने बाइबल नहीं पढ़ा है। जो कहता है मुझे विश्वास ही नहीं है तो बाइबल नहीं पढ़ा है, बाइबल पढ़ा ही नहीं है। बाइबल पढ़ा तो विश्वास आ गया और उद्धार भी होगा। आमीन। और मसीह के पास ले जाने के लिए और उद्धार के पास ले जाने के लिए ये शास्त्र है, ये बाइबल है। आमीन। तो हमें बाइबल का ज्ञान पाना है, हमें परमेश्वर का ज्ञान पाना है, हमें मसीह का ज्ञान पाना है। चौथी बात हम देखते हैं, संसार में जैसे बुद्धि है, यानी संसार का जो ज्ञान है, रोमन की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका यदि हम पढ़े 25, 27, 28 पद पढ़े तो यहां पे पौलुस कहता है संसार के पास जो जानकारी थी, देखो संसार के पास जानकारी कैसे आई? बड़े बड़े लोगों से आई, या गुरु जो थे उनसे, जो ऐसे बैठते थे वो उनके पास लोग आते थे, परमेश्वर के विषय में सुनना चाहते थे। और जो लोगों को परमेश्वर जो कभी दिखाई नहीं देते हैं, कभी दिखाई नहीं दिए हैं, उसके विषय में दुनिया के लोग कुछ कुछ बोलते थे। और वो लोग वो परमेश्वर के विषय में बात करते थे और लोगों ने उसके विषय में सारी गलत बातें सीखे। वो जो कहता था, वो क्या कहना चाहता था, उसका सच्चाई लोगों को नहीं मिला, इसीलिए लोग झूठ में चले। हमारा भगवान घोड़ा जैसा है, हमारा भगवान बंदर जैसा है, हमारा भगवान, तो लोगों को ऐसी थोड़ी जानकारी मिली, तो परमेश्वर की जो सच्चाई है उससे दूर हो गए लोग। परमेश्वर की सच्चाई से लोग दूर हो गए। 25 पद, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, सृष्टि करता की नहीं, लेकिन न कि सृजनहार सर्जनहार की ना करी, लेकिन की जो सदा धन्य है। किसकी सेवा करी? सृष्टि की उपासना की। सृष्टि की। ओ मेरे झाड़ देवता, ओ मेरे पहाड़ देवता, ओ मेरे नदी देवता, ओ मेरे अन्न देवता, ओ मेरे पेटू देवता, ओ मेरे बाहुबली देवता, तो ये सारे बोले हो गए उसी उपासना की। तो ज्ञान तो है, संसार का जो ज्ञान है वो परमेश्वर के पास नहीं ले जा सकता है, लेकिन परमेश्वर के पास से जो आता है वो हमें परमेश्वर के विषय में ज्ञान देता है, उसको जानकारी, उसकी जानकारी हमें मिलती है। तो संसार में 2 ज्ञान है, जैसे लिखा है पहला करंथी 1:21 में। मान लो कोई क्रिकेटर है, क्रिकेट का A to Z सब ज्ञान है उसको, हम कहेंगे चेस का ज्ञान है, सब कुछ दुनिया के जो कुछ है सबका ज्ञान है। फेफड़ा क्या है, ये क्या बोले, कलेजा, हिंदी में जिगर बोलते हैं, और अपने गुजराती में तो उसको लिवर बोलते हैं। क्या है? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार देखो परमेश्वर का ज्ञान भी ज्ञान है, और संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना। जब आपके पास डॉक्टर डिग्री है, ये इंजीनियर सब कुछ है, उससे आप परमेश्वर को नहीं पहचान सकते हो। तो परमेश्वर को यह, फिर से पढ़ो,
क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, ये बड़ी बात, कठिन बात लगती है जैसे लिखी हुई है, पर ये एक साफ बात है कि संसार के ज्ञान से परमेश्वर के विषय में जानकारी न पाया उन्होंने, क्योंकि तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। परमेश्वर को बड़ा आनंद मिला, खुश हो गए, पागल समझा ये कैसे लोग हैं जो मुझे पहचान न पाए, कहते थे मुझे सब जानकारी है, मुझे सब बातें समझ आती है, पर मेरे को ही नहीं पहचान पाए, कैसे लोग हैं। अब इनको मैं सुवार्ता के जरिए मेरी बात मैं इनको समझाऊंगा, मैं कैसा भला हूं, मैं कैसा प्यार करता हूं, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है। तो संसार के लोग जो कहते हैं हमें सब पता है, वो जो लोग कहते हैं मुझे सब पता है, वो परमेश्वर को नहीं जान सकते हैं। सिर्फ सुसमाचार के जरिए आप परमेश्वर को जान सकते हैं। रोमन 12:2 में लिखा है, यदि आप बड़े ज्ञानी समझते हो खुद को, संसार का ज्ञान पाया हुआ है, सारी संसार की बात आपको अच्छी तरह से पता है, तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हो। और संसार में जो लोग कहते हैं परमेश्वर को ऐसे करो, परमेश्वर को ऐसा भाता है, तो वो अनुसार कभी मत करना, वो चाल मत चलना। फिर से कहूंगा, संसार के ज्ञानी लोग जब आपको परमेश्वर का ज्ञान देते तो मत सुनना, नहीं तो उनकी बात लेके आप परमेश्वर के पीछे चलना जो चाहते हो। बाइबल मना करता है कि ये संसार का रूप जो है, संसार का जो ज्ञान है, संसार से जो जानकारी मिली है परमेश्वर के विषय में, वो अनुसार मत करो। लोग कहते हैं परमेश्वर को ऐसे ऐसे करना चाहिए, तो अगरबत्ती नहीं, ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए, नहीं ऐसे ऐसे करना चाहिए, नहीं ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो संसार में लोग जो करते हैं, एक हाथ इधर रखना ही पड़ता है तो ही होता है, अगर मान लो उसका हाथ नहीं है तो बोले तकलीफ है, तो ऐसा थोड़ा होता है। तो ये जो संसार का ज्ञान मिला है कि ऐसे नहीं लेने का, एक हाथ से नहीं लेगा, दो हाथ देने का, अपमान होता है। अच्छा ज्ञान दिया है, पर परमेश्वर को यह बात समझ ही नहीं आती है कि तू क्या कर रहा है। तो हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए संसार का ज्ञान नहीं लेना है। आमीन। संसार में जो ज्ञान है वो संसार में चलने के लिए। आमीन। यीशु ने एक बार कहा यूहन्ना 4:22 में, तुम जिसको नहीं जानते हो आप उसकी भक्ति करते हो, हम जिसको जानते हैं उसकी भक्ति, उसकी सेवा हम करते हैं। आप जब परमेश्वर को जानने लगते हो, आप वही करते हो जो उसको भाता है, उसको जो पसंद है वो आप करने लग जाते हो। संसार के लोगों को पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, पर हम परमेश्वर को खुश करते हैं। आमीन। 5वीं सच्चाई, बस 6 और 7 खत्म। प्रेज़ गॉड। पहला तिमोथी 2:4 में लिखा है, सारे लोगों, सारे संसार के लोग, जितने भी दुनिया में लोग हैं, वो सारे सच्चाई जाने। क्या जानना है हमें? सच्चाई जानना है। कोई भी विषय को लेके सच्चाई जानना है। और सच्चाई जो है हमें उद्धार देती है। पढ़ते हम पहला तिमोथी 2:4, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, वो चाहता है, और वह वो सत्य चाहता है सबका उद्धार कैसे हो, और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। भली भांति पहचान ले। बोले सच्चाई को मुझे पहचानना है। आज कोई कहता है परमेश्वर ऐसे है, परमेश्वर वैसे है, परमेश्वर का ये है बात, परमेश्वर की वो बात है। अरे आपने बोली तो है, पर मुझे जानना है वो बात सच्ची है या झूठी है। तो सच्चाई कोई भी है, कोई भी बात कही है, वो सच्चाई है या नहीं, उसको परखना है। आमीन। प्रभु हमें अनुग्रह दे, हम पहचान पाए सच्चाई। लूका का सुसमाचार 1:77 तो हमें 70 करना है। 77 क्या लिखा है? कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, उद्धार का ज्ञान दे, जो और उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। एक बार मैंने पूछा पाप क्या है, तो जो लोग परमेश्वर के विषय में बात करते हैं उनको पता नहीं पाप क्या है, वही पता नहीं पाप क्या है। तो पापों से मुक्ति हमें मिलती है जब हम जानने लगते हैं, सच्चाई जानते हैं,
सच्चाई जानने से हमें मुक्ति मिलती है। प्रेज गॉड। और एक अंतिम बात कहूंगा, यिर्मयाह 4:22 में लिखा है, यदि आप गलत करते हो तो आप परमेश्वर को नहीं जानते हो। एक सच्चाई है। ये और एक सच्चाई है, जानकारी जो बोलता है मैं ज्ञानी हूं, मैं सब जानता हूं, यदि वो तो मूर्ख है जो मुझे नहीं जानता है। क्या लिखा है 22 पद? क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, मेरी प्रजा मूढ़ है, मूर्ख है, वे मुझे नहीं जानते। वो पागल लोग हैं जो मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। तो आपको परमेश्वर के विषय में कुछ ज्ञान नहीं तो समझ लो आप मूर्ख लोग हो। तो मूर्ख को क्या करना है? संगति में रहना है, परमेश्वर के विषय में और जानकारी पानी है। आमीन। और अंतिम बात, यिर्मयाह 9:24 में लिखा है, 23 में भी पढ़ते हैं, यदि कोई कहता है मुझे सारी ये बात पता है, मुझे ये बात पता है, मुझे ये भी पता है, इतने एपिसोड हुए, ये सीरियल यहां शुरू हुई, पहले ये शाहरुख खान ने पहली सीरियल कौन सी की? 4 ऑप्शन दो। बोले फौजी, जोकर में सर्कस था, हाँ कौन सा आपको पता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड। आपको देखो, अगर आपको पता है तो तालियां बजती है, आपको नहीं पता है तो परमेश्वर ताली बजाता है। अच्छा, उसको नहीं है पता है, भाई बोलो 4:22 क्या लिखा है, वो पता नहीं, बोले वो भी पता नहीं, तो बोले तो अभी देखो ये सारा बात है। बाइबल का ज्ञान तो हमें होना चाहिए, सारे संसार का ज्ञान भले ना हो। क्या लिखा है? यहोवा यों कहता है, क्या कहता है प्रभु? बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। बुद्धिमान है तो बुद्धि पर घमंड नहीं करना है, क्योंकि घमंड आता है, नहीं करना है। न वीर अपनी वीरता पर, वीर अपनी वीरता पे घमंड न करे। न धनी अपने धन पर, धनी मैं सबसे ज्यादा धनी हूं उस पे घमंड न करे। परंतु जो घमंड करे, अगर तुझे घमंड करना है, वह इसी बात पर घमंड करे। कौन सी बात पे मुझे घमंड करना है? कि वह मुझे जानता, मैं प्रभु को जानता हूँ और समझता है। मैं प्रभु है जो मैं उसको जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं ही वह यहोवा हूँ। देखो, प्रभु ही है हमारा जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। आमीन। हमारा प्रभु ही है जो सारी बात करता है। आमीन। यदि आपने ये जान लिया, प्रेज गॉड, हालेलुया, तो हमें परमेश्वर के ज्ञान में, पिता के ज्ञान में, यीशु मसीह के विषय में जानकारी, बाइबल का जानकारी, सच्चाई जो है उसके विषय में जानकारी होनी जरूरी है। आमीन। प्रभु का भय यदि हमारे में है तो हमें सच में हम वो राह पे चल निकले हैं कि परमेश्वर को जानने के लिए शुरू कर दिया है। प्रेज गॉड। तो हमें परमेश्वर के विषय, परमेश्वर को लेके हमें सब कुछ जानना है। ये जो आयु हमने दी है, प्रभु ने हमें जीवन दिया है, उसमें हमें कोई किसी को नहीं जानना है। हम बाल खत्म हो जाएंगे, हम नहीं जान पाएंगे, हम किसी को नहीं जान पाएंगे। यदि आपने यीशु मसीह को जान लिया, आप सारे संसार को जान लोगे कि लोग कैसे, अच्छे बुरे, सब आपको पता चल जाएगा। कितना प्यार करते थे, प्यार करते हैं या प्यार करते नहीं है, ये सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। आपको सिर्फ परमेश्वर को जानना है, यीशु को जानना है, बाइबल को जानना है, सच्चाई को जानना है और परमेश्वर से डरना है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, सहाय करे समझने के लिए। आओ प्रार्थना करें। पिता यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं, धन्यवाद। हम आपको पिता जानना चाहते हैं और आपने जिसको भेजा मसीह यीशु, उसको हम जानना चाहते हैं। हम आपके बाइबल, आपके वचन जो पवित्र आत्मा से अगुवाई में जो लिखे वो भी हम सीखना, उसके द्वारा हम आपको पहचानना चाहते हैं। आपकी भलाई, आपका प्यार, आपका अनुग्रह, आपका न्याय, आपका खौफ, प्रभु आपकी सच्चाई, परमेश्वर आपकी सच्चाई, ये सारी बात हमें बाइबल से मिलता है। समझ, हम बाइबल पढ़ते रहे, दुनिया के बारे में, दुनिया के लोगों के या दुनिया में, संसार में जो कुछ है उसका ज्ञान से बेहतर, उसको जानने से बेहतर, लोगों को जानने से बेहतर हमें आपको जानना है। और हम घुटनों पे आके रोज आपको जानने की कोशिश करेंगे। हम चखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं आप कितने भले हो, आप कितने महान हो। प्रभु हर एक को सहाय करना। मेरे भाई बहनों, हर एक चर्च के आने वाले हमारे भाई बहन जुड़े हुए, हर एक संगति में सबका भला हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आओ प्रभु ने सिखाई प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात साथ आए, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हमारा अपराधी को क्षमा किया है
ऐसे ही प्रभु तू हमारे अपराधों को क्षमा कर और हमें पैसे में आने मत दे, पर तू बुराई से बचा ले प्रभु, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। हाँ, पिता का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ रहे। विश्व में जितने भी प्रभु से प्यार करते हर एक के साथ रहे। यीशु मसीह के नाम में हम कहेंगे आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज गॉड, शालोम, हर एक को जय मसीह। प्रेज गॉड, प्रभु हर एक को आशीष दे। प्रेज गॉड।